हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषभ मेहरा। आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। अब हमारे चैनल के कुछ साथी हो गए जिनकी शादी हो चुकी है, जो बच्चा प्लान कर रहे हैं या जिनका जो है बच्चे ऑलरेडी है, तो उनको जो है अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को जो है सिक्योर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और कौन से तरीके जो है बेस्ट किस सिचुएशन में वर्क करते हैं उसके बारे में हम ज्ञान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्यों जो है एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। हम जो है उनके हायर एजुकेशन की कॉस्ट कवर करना चाहेंगे, ठीक है, उनको लाइफ कवर देना चाहेंगे, तो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है एक सिक्योर करना चाहिए ताकि जो है अगले 10 15 20 सालों में जो है उनको पैसों की कमी ना है। या फिर जो है एक और तरीका भी होता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा टैक्स बच जाए। कुछ एग्जाम्पशंस होती है ATD में, तो उस कारण से जो है हम वो भी काम करते हैं। सबसे पहले हम देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं हमारी लाइफ में क्या आएंगे। ट्यूशन फीस, लैपटॉप्स, एनुअल स्कूल ट्रिप्स, MBA, उसके बाद मैरिज, इनहेरिटेंस, और डिपेंडिंग ऑन द टाइम बेस्ड ये होना चाहिए। जैसे ट्यूशन फ़ी आज के कुछ साल बाद शुरू होगी, 7 8 साल बाद। लैपटॉप्स होगा, लैपटॉप्स तो हमें करंट देना पड़ रहा है क्योंकि जो है ऑनलाइन स्टडी जो है बहुत कंपल्सरी हो गई है। वर्क स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, जैसे हमारा वर्क फ्रॉम होम चलता है। MBA करनी है या हम शादी के लिए पैसे चाहिए। अब क्या चीज़ है कि जो गोल्स है वो हमने टाइम बेस कर लिए कि हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इतना पैसा चाहिए। पर हमने क्या किया कि हमें वो पैसा जो है हमने गिना अभी की वैल्यू, जबकि हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से देखें तो 10% रेट ऑफ इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब अगर जो 23 लाख की MBA आज होती है, ठीक है, और 2030 में वो 64 लाख रुपीज़ की होगी, तो हमें जो है उसी हिसाब से उसको प्लान करना पड़ेगा। सेम चीज़ ट्यूशन फीस के हिसाब से 30,000 की जो है अभी है, तो ये 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होगी, मतलब अगले साल 33,000 की हो जाएगी। तो हमें जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए जो कि हमारा 10% एंड अबव दे, मतलब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सके। सो थिंग्स टू कंसिडर वाइल इन्वेस्टिंग। सबसे पहली चीज़, रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक प्लान चॉकआउट कीजिए और उस प्लान पे बने रहिए। थर्ड पॉइंट, चाहे जो मर्जी हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कोविड आ गया, मार्केट बंद हो गई, काम नहीं चल रहा, आपको अभी 20,000 30,000 रुपये अगर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर निकालिए। उस पर जो है आप शॉर्ट टर्म बम्प्स पर जो है ध्यान ना दीजिए। थर्ड, किसी के ऊपर डिपेंड ना होइए। किसी के ऊपर डिपेंड मतलब कोई फाइनेंशियल प्लानर मेरे जैसा या कोई इंश्योरेंस एजेंट, किसी के ऊपर डिपेंड ना होइए। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं। अपने आप को एजुकेट कीजिए और एजुकेट करने के बाद आप खुद सेल्फ सफिशिएंट होइए ये जानने के लिए कि जो है आपके गोल्स के लिए इतने अमाउंट के लिए कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है। ओके, सो आज हम समझते हैं करंट ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आती है चिल्ड्रन पॉलिसी बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे LIC का भी चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान्स है जो आपको कंसिस्टेंट टाइम के बाद जो है पैसा देते हैं, ठीक है। सेकंड आता है म्यूचुअल फंड्स फॉर योर चाइल्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, जिनकी बेटियाँ है उनके लिए ये प्लान बहुत अच्छा है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें हम एक चीज़ देखें, ये फिक्स्ड एसेट प्लान में हमें क्या मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट है गोल्ड सेविंग प्लान्स, जैसे ETFs हो गए या गोल्ड फंड्स हो गए। और लास्ट है रियल एस्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हमें क्या चीज़ ऑफर करती है और हमें वो प्लान्स में क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए प्लान्स में कि हम बाय प्लान्स एंड ऑफर प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स। मतलब जैसे आप सोचिए कि हमारे बच्चे, ठीक है, और पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो वो जो है प्रीमियम वहाँ पे कट हो जाए, पर जो मेच्योरिटी टाइम पर भी जो है वो कंपनी पूरा बेनिफिट जो है बच्चों को पास ऑन करे। सेकेंड पॉइंट, चूज इक्विटी लिंक प्लान इफ़ यू हैव हाई रिस्क एपेटाइट। नॉर्मल जो प्लान्स है उसमें
जो हमारा कह लीजिए रिटर्न है वो जो है 5 से 7% की होती है। जो इक्विटी लिंक प्लान्स है उसमें जो है रिटर्न थोड़ी हायर होती है, 9 to 10%। जो है कि हम सोच लेते हैं कि हम हमारी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। फाइंड अ सिंपल इंडोर्समेंट प्लान इफ़ योर रिस्क एपेटाइट इज़ लो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बोलते हैं कि जो मार्केट मेरे को समझ नहीं लगती, ये ऊपर नीचे बहुत जाती है, तो लो रिस्क एपेटाइट के लिए इंडोर्समेंट प्लान ले लीजिए जो आपको 5-7% जो है ईयरली आपका पैसे पे जो है रिटर्न दे दे। अब इसमें डिसबेनिफिट क्या है, हम देखिए लाइफ इंश्योरेंसेस में। लाइफ इंश्योरेंसेस बेसिकली आपकी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपको जो है इसमें बेनिफिट एक रहता है कि अगर आप पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो भी जो है बच्चे को जो है फुल अमाउंट मिलती है। अब इसकी जगह पे हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप जो है एक टर्म प्लान लीजिए, ठीक है, और साथ में जो है अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए। अगर आप कुछ हो भी जाता है इन केस, तो भी जो है वो टर्म प्लान के साथ, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है बच्चों को बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी। ओके, सेकंड हमने डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स है। अब हम क्या देखते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स या तो जो है इक्विटी लिंक्ड है या फिर जो है ये हमारा बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स है। इसमें लोग तब जाते हैं जब उनका थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है। लॉक इन पीरियड इसमें जो है फिर 5 years का होता है, ठीक है। और इसमें जो है पैसा जो है आपके बच्चे के नाम ट्रांसफ़र होता है एट द एज ऑफ 18। एक्सपेंस रेशियो आप देखिए, जो नॉर्मल हमारे म्यूचुअल फंड्स है, चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में 0.5 से 0.7 का होता है। इसमें ज़्यादातर में हम देखिए 1 से जो है अबव है। अब आप जो है इसका रिटर्न देखिए, हमने बात की थी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। अगर हम 5 साल की पीरियड में भी देखें तो ईच एंड एवरी जो है हमारा एट एन एवरेज म्यूचुअल फंड जो है हमारा 12% के अराउंड जो है, 11% के अराउंड जो है हमें 5 ईयर में रिटर्न दे रहा है। तो आप देखिए आप इजीली जो है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और जो है सिक्योर कर पाएंगे अपने बच्चों का फ्यूचर। इसमें डिसबेनिफिट की बात करें अगर हम, डिसबेनिफिट क्या है कि ये एक इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स होती है, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव पे जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अब हमने बात की थी सुकन्या समृद्धि योजना और हमारा फिक्स्ड एसेट प्लान्स। फिक्स्ड एसेट प्लान्स में अब हम देखते हैं टर्म डिपॉजिट्स, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस आरडी। इसमें हमें इंटरेस्ट रेट आप देखिए, इट इज़ समवेयर बिटवीन 5 to 8%। पर अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ यूज़ करते हैं जो कि जो है लॉन्ग ड्यूरेशन जो है हमारा प्लान है, सुकन्या समृद्धि में हमें 21 साल की मेच्योरिटी टाइम मिलता है, पीपीएफ में हमारा 15 to 25 years का मेच्योरिटी टाइम मिलता है। उसी हिसाब से जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हायर है। सेकेंडली, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना के क्वार्टरली बेस पे चेंज होते हैं, मतलब ये बढ़ते घटते रहते हैं। पर इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, हम देखते हैं कि ये जो है हमारी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा। लास्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है रियल एस्टेट एंड गोल्ड। अब गोल्ड हम देखते हैं, गोल्ड फिजिकल गोल्ड जो हम नॉर्मली यूज टू है उसका हमें फ़ायदा क्यों नहीं रहता, कोई हमें बता पाएगा? क्योंकि इसमें हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलती, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं तो हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली और वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलेगी। पर नॉर्मल फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज जो है बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, उसमें हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलती। और रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, मेजॉरिटी हम जो रियल एस्टेट लेते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो कि इतने सालों से लोग डील कर रहे हैं, प्लॉट्स को बेचना जो है बड़ा एट अ टाइम जो है बहुत मुश्किल काम लगता है हर किसी को क्योंकि हम जो भी अमाउंट चाहते हैं वो हमें अमाउंट मिल नहीं पाती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अ रियल एस्टेट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, इसमें एक कैटेगरी आती है रियल एस्टेट में, जैसे हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात की गोल्ड में, तो रियल एस्टेट में हम रेंटल शॉप्स कर सकते हैं। आपने शॉप को ही खरीद लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, आपको रेगुलर इनकम आती रहती है उससे, तो वो एक ऑप्शन है। ओके,
अब हमें जो है हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमने सारे ऑप्शंस तो डिस्कस कर ली। अब हमें जो है सेग्रीगेट एंड एग्रीगेट के प्लान पे चलना चाहिए। हर चीज़ के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजेज है। जैसे ट्यूशन फीस, लैपटॉप्स या एनुअल स्कूल ट्रिप है, उसमें हमें सेविंग अकाउंट, एफडीज और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के लिए ही जाना चाहिए। एमबीए जो आज से 10 या 15 साल के बाद जो है हमारा आएगा, या हायर एजुकेशन हम बोलते हैं, आएगी हमारी उसकी टर्न, तो उसके लिए हमें हाइब्रिड फंड्स या सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जाना चाहिए। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है हमारा रिस्क एपेटाइट भी बढ़ती जाएगी। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन 1-2 साल की लैपटॉप ट्यूशन फीस की थी, वो हम सेफर फंड्स में थे, सेविंग अकाउंट या एफडीज में। अब मैरिज जो आज से 10-15-20 साल बाद होनी है, उसके लिए हम देखते हैं गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ गए हम। इनहेरिटेंस के लिए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए आ गए। तो हमें रिस्क एपेटाइट हमें टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है। जैसे टाइम बढ़ेगा ये रिस्क एपेटाइट भी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि अब ये इक्विटी फंड्स जो है वो हमें बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपको सिस्टमेटिकली मंथली एक डेट तय कर लीजिए, 10 तारीख तय कर ली सपोज, तो 10 तारीख को मेरा 10,000 रुपये जाना चाहिए, वो किसी हालत में नहीं रुके। चाहे कोविड आ रहा है, चाहे हमारा दुनिया तबाह हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, मार्केट जो है 50% रह गई है, मार्केट जो है 10% चढ़ गई, 20% चढ़ गई, पर ये चीज़ हमारा जो सिस्टमेटिक मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि हमें कितना अच्छा कॉर्पस मिलता है। अगर जो हम 10,000 रुपये मंथली लगाते हैं, 5 साल बाद वो हमें 8.3 लाख रुपीज़ मिलेगा। 7 ईयर्स बाद 13.2, और 15 ईयर्स बाद 50 लाख रुपीज़ हमें जो मिलता है, एज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। सो आज की कंक्लूजन क्या है, हमें जो है अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इक्विटीज़ में, टर्म इंश्योरेंस में, गोल्ड में, सुकन्या समृद्धि में एंड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में, ताकि जो है हम अपने सारे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी जो है सारे के सारे गोल्स पूरे कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।